गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज वर्क चैप्टर 2 एक नई शुरुआत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो आप लोगों को चैप्टर 2 का एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर पार्ट से आगे तक का मैं सेंड कर दिया था। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज वर्क करेंगे भाषा से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। कॉन्सेंट्रेट होकर के आप लोग वीडियो वॉच करिएगा। पाठ में आया है कि सुधीर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। क्या आया है? सुधीर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, जो गुणबोधक विशेषण है। ठीक है बच्चों, गुणबोधक विशेषणों में प्रायः एक तुलना का भाव देखने को मिलता है। कैसे तुलना का भाव देखने को मिलता है? सुधीर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, सर्वश्रेष्ठ और अभिनेता में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, तो यहाँ पर तुलना का भाव है ना, तो देखने को मिल रहा है। जैसे श्रेष्ठ मूल अवस्था होता है, श्रेष्ठतर उत्तर अवस्था, जिसमें दो विशेष्यों में तुलना का भाव रहता है। श्रेष्ठतम उत्तम अवस्था अर्थात सभी विशेष्यों में सबसे अच्छा, बेस्ट, जैसे इंग्लिश में पढ़ते ना, गुड बेटर बेस्ट, तो ये सबसे उत्तम की अवस्था श्रेष्ठतम। उत्तर और उत्तम अवस्थाओं के बोधक संस्कृत के तर और तम प्रत्यय हैं। इन प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित शब्दों को तीनों गुणबोधक विशेषण स्वरूप को बदलते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों का चेंज करना है कि इसमें गुणबोधक विशेषण स्वरूप को बदलते हुए, तो पहले बदलिए तो क्या हो जाएगा? उच्चतर उच्च का उच्चतर उच्चतम, बृहत का बृहतर बृहतम, गुरु का गुरुतर गुरुतम, प्राचीनतर प्राचीनतम, लघुतर लघुतम, अधिकतर अधिकतम। इसको एक एग्जाम्पल से मैं बता देता हूँ बच्चों, फिर ये जो है आप लोगों के लिए वाक्य का जो प्रयोग, वाक्य में प्रयोग है वो होमवर्क हो जाएगा। पहले समझिए क्या है ना। जैसे उच्चतर उच्च अवस्था में है, तो क्या है बोल सकते हैं हम एक बार? रीना। एग्जाम्पल में आप लोगों को बता रहा हूं, जो मूल अवस्था है श्रेष्ठ, मूल अवस्था में क्या बोलेंगे? रीना पढ़ाई में तेज है। अब श्रेष्ठतर उत्तर अवस्था में क्या बोलेंगे? रीना मीना से पढ़ाई में अधिक तेज है। और जो उत्तर अवस्था में के और उत्तम अवस्थाओं के बोधक उत्तम अवस्था में क्या बोलेंगे? उसको तम की स्थिति में राखी, रीना और मीना में पढ़ाई में राखी सबसे अधिक तेज है। तो इस प्रकार से इसका वाक्य में आप लोग प्रयोग करोगे। ओके, और किसी प्रकार से कुछ डाउट हो तो मीटिंग में आप लोग अवश्य कंसल्ट करिएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 11 देखते हैं। निम्नांकित तालिका में दिए गए विशेषणों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। एक उदाहरण आपके लिए हल किया गया है। जैसे गहरा का गहराई, उसी प्रकार बड़ा का बड़ाई, गुरु का गुरुवर, सुंदर का सुंदरता, मधुर का मधुरता। आपने तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों के बारे में पढ़ा है। पाठ में गुस्सैल और अक्कड़ शब्द का प्रयोग हुआ है, जो देशज हैं, अर्थात वैसे शब्द जिनका जन्म स्थानीय तौर पर हुआ है। पाठ से और अपने स्थानीय परिवेश में प्रयुक्त ऐसे 5 शब्दों को चुनकर वाक्य में प्रयोग कीजिए जो देशज शब्द कहे जाते हैं। तो इसका जो आंसर है उसको मैं आप लोगों को नोटबुक वर्क में सेंड कर दिया था बच्चों, है ना। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द के बारे में ग्रामर में और पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो और कौन कौन से शब्द जो होते हैं ऐसे, जैसे दिव्या, दिव्या हमारी जो है लोकल भाषा में आ जाता है, स्थानीय परिवेश में, है ना। तो माँ ने बाजार से सिंदूर की डिबिया लाने के लिए कहा, ये वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार से कटोरा, थारी, हंसिया, टंगिया, तो ये इत्यादि का मैं आप लोगों को नोटबुक वर्क में सेंड कर दिया हूँ। ओके, नेक्स्ट है, इस पाठ में निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग हुआ है। तिरछी आंखों से घूरना, बात करने में कतराना, हाथ होना, फटी फटी आंखों से देखना। पाठ में इन मुहावरों से बने वाक्यों को तलाश कर लिखिए, फिर इन मुहावरों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो तिरछी आंखों से घूरना मीन्स क्या होता है बच्चों? हाँ, वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा गया ना। तिरछी आंखों से घूरना तो आप लोग समझ रहे होंगे ना।
हाँ मीन्स ईर्ष्या भाव से देखना। तो चोर थाने में पुलिस वालों को तिरछी आंखों से घूर रहा था। क्यों? क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करता, बल्कि उससे वैर की स्थिति रहता है, उनसे दुश्मनी की स्थिति है ना। फिर नेक्स्ट दिया है बात करने में कतराना। भोला एक अपराधी किस्म का आदमी है, गांव के लोग उससे बात करने में कतराते हैं, क्योंकि जो अच्छे रहेंगे उन्हीं से तो बात करेंगे ना, और जो गलत स्वभाव के होते हैं उनसे बात करना पसंद करते हो क्या? नहीं, सब व्यक्ति उनसे बात करने से बचना चाहते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट दिया है हाथ होना। हाथ होना, सोमू की सफलता के पीछे उसकी माँ का हाथ है। कहने का मतलब किसी के जो है सफलता या किसी काम के पीछे किसी का हाथ होता है। तो बच्चे के हाथ सफलता के पीछे उनके पेरेंट्स के तो हाथ होता ही है। नेक्स्ट है फटी आंखों में, फटी फटी आंखों से देखना। सर्कस में रिंग मास्टर ने अपने हाथ शेर के मुंह में घुसा दिया। लोग इस दृश्य को फटी फटी आंखों से देख रहे थे, मीन्स आश्चर्यपूर्वक देख रहे थे। ओके, तो नेक्स्ट है अक्खड़ विशेषण शब्द है, जिसमें बाज जोड़कर अक्खड़बाज बना है। बाज का अर्थ माहिर होने के भाव से है। आप भी किन्हीं दो अन्य शब्दों में बाज जोड़कर नए शब्द बनाइए और उनका अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो क्या हो जाएगा बच्चों? जैसे चाल प्लस बाज, क्या चाल क्या हो जाएगा? चालबाज। पतंग प्लस बाज, पतंग बाज, जिसमें महारत हासिल किए हों। इस कहानी को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। तो क्या है बच्चों, इस कहानी को हम कैसे लिख सकते हैं? यह कहानी एक ही कक्षा में पढ़ने वाले दो बालकों की है, सुधीर और श्रीकांत। में सुधीर का स्वभाव कैसे रहता है? गुस्सैल प्रवृत्ति का, तथा श्रीकांत समझदार प्रवृत्ति का बालक है। किसी कारणवश सुधीर को दंड दिया जाता है, किंतु श्रीकांत के प्रोत्साहन पाकर और उत्तरदायित्व का भार पड़ने पर सुधीर के चरित्र में बदलाव आया। यही प्रस्तुत कहानी का तथ्य है, सारांश है। ओके बच्चों, नेक्स्ट दिया हुआ है इस पाठ का एक छोटी सी नाटिका में रूपांतरण कर इसे विद्यालय में प्रस्तुत कीजिए। दंड और उपेक्षा का भाव, बच्चों पर प्रभाव विषय पर पहले कक्षा स्तर पर और कक्षा स्तर पर और फिर विद्यालय स्तर पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कर उसमें हुई चर्चा के मुख्य बिंदुओं को लिखकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो यह वाद विवाद प्रतियोगिता है बच्चों। दंड और उपेक्षा का भाव बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए हम लोग मीटिंग में जरूर कंसल्ट करेंगे। आप लोग तैयार कीजिएगा। ओके, ठीक है बच्चों। तो किसी प्रकार से इसमें कुछ डाउट हो तो मीटिंग में कंसल्ट करिएगा और एक्सरसाइज वर्क नोटबुक में आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3। ओके।